बढ़ौना नवनिर्वाचित सरपंच शपथ ग्रहण समारोह में आज सरपंच उप सरपंच सहित कई लोग उपस्थित रहे। अपना पंचिन का बताई कि नवनिर्वाचित सरपंच जनता के धन्यवाद किन्हीं और जनता का ही सरकारी योजनन के लाभ दे का वादा करी नहीं सुनवाई थे कि का कुछ कहा है नवनिर्वाचित सरपंच के जनता के सेवा जौन हो सकी तो हम पूर्ण रूप से करब। शासन की योजना जनता तक पहुँचाओ। शासन की योजना जनता तक पहुँचाओ। और कै वोट से विजयी रहे? 30 को। और क्या कहना चाहिए थी जनता का? जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमको इस लायक चुनी, और अब जो हो सकेगा तो मैं भी जनता के हित के लिए अपना जी जान लगा दूंगी। अपने के ग्राम पंचायत में जनता काफ़ी परेशान रहा करते हैं। अब जब यह स्थिति आई है तो जनता की कौन की सेवा है? ऐसा है कि हमारे ग्राम पंचायत में विगत 25 वर्ष से कुनीतियाँ मतलब नीति के विपरीत लोगन का सेवा न करे का भाव पैसा कमाए के हिसाब से चलत रहे। जरा जरा सब बातन में जनता परेशान रही। जैसे जेकर किसान निधि है ओकर नहीं मिल पावर रहा, पटवारी तक नहीं पहुँच पावर रहा, बीच में दलाल लगे रहे, बिना पैसा ले कोनो फार्म नहीं भरात रहा। आज आवासन में जो है तो 1.5 लाख रुपया आवासन का सेंशन भई है, जो उनकी 1,30,000 से ऊपर है, हितग्राही नहीं पा रहे हैं। 20,000 रुपये का काला बाजारी हो जाता रहा। खाद्यान्न नहीं मिलत रहा लोगन का 2-2 साल खाद्यान्न 5 किलो मिला। ये सब कुनीतियन के वजह से जनता का रुख हमारे प्रतिभा और पूरे ग्रामीण का अच्छा उत्साह रहा। वोट में सपोर्ट करी, हर तरह का सपोर्ट करी जो कि चुनाव जीते की स्थिति में आए। अब 5 वर्ष इनके खेती में हर तरह का सेवा करब, संविधान कानून अधिनियम के मुताबिक चलब, इनका ग्रामीणन का पूरा सहयोग करे की कोशिश करब। इनसे कौनो मेर से का घूस न खावा जी। सरकार का कौनो योजना जो चल रही है, चाहे कौनो योजना हो, वो सुचारू रूप से उनके यहाँ तक पहुँची हैं। हमारे यहाँ जैसा मान ली आंगनबाड़ी संस्था चलत रही, 5 आंगनबाड़ी हो। विगत आज जो है 10 वर्ष से आज किसी भी आंगनबाड़ी में कोई मध्याह्न भोजन आज तक नहीं बना है। परियोजना से पैसा निरंतर आ रहा है, फील्ड में कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके लिए सचिव महोदय ने हमारे लेटर जारी किए हैं जानकारी के लिए। जानकारी जैसे वहाँ से आ जाती है, उनके खिलाफ जो भी इस तरह के लोग अधिकारी या कोई भी इसमें लिप्त है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और जो शासन का निर्देश है, जो अधिनियम बोल रहा है, जो हमारे अधिकार सरपंच के अधिकार क्षेत्र की बात है, उसको संपूर्ण तरह से पंचायत में हर तरह से फॉलो करने का काम करेंगे। महोदय जी, अब ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन का विगत कई कहा जाए तो वर्षों से अब उनकी आवाज़ उठाते आ रहे हैं। राजनीति में हम 90 से जुड़े हुए हैं। हमने पंच भी बना, उप सरपंच के भी पद पर रहा। 5 साल हमने बाणसागर परियोजना का चेयरमैन भी रहा। आज जनता के तरफ से हम सरपंच भी हो चुके हैं। पर जब जिस भी पद पर रहे होंगे तो अपने निर्वहन का दायित्व बराबर किए हैं और जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दिए हैं। और आज के स्थिति में भी मैं जनता को भरोसा देना चाहता हूँ, कोई किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं होगी। किसी भी प्रकार का काम होगा उनके साथ हम रात सुबह किसी भी वक्त होगा हम खड़े मिलेंगे। जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे यहाँ हॉस्पिटल अस्पताल बनी है, लेकिन यहाँ कोई सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है, उसके लिए प्रयास करेंगे। बहुत सारे वृद्धा पेंशन में लोग हैं जो 60 वर्ष के पूर्ण हो चुके हैं, उनका आज तक नाम नहीं है। बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनका खाद्यान्न में नाम कट गया है। विक्रेता के लापरवाही से कहें या मान लीजिए पूर्व सरपंच के लापरवाही से कहें या जिसके भी अधिकारियों के लापरवाही से कहें, उनका नाम कट गया, उनको जुड़वाने का काम करेंगे। अभी हाल में किसान निधि में 50 लोगों का पटवारी द्वारा उनका नाम चयनित किया गया है। इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, रोड है, रास्ता है, जगह है, जिसे मान लीजिए हरिजन आदिवासी बस्तियाँ हैं जहाँ रास्ता नहीं गया है, ये सरकार शासन का प्रावधान है। अगर कहीं 50 हरिजन आदिवासियों की बस्ती है, अगर वहाँ रास्ता नहीं है
अधिनियम कह रहा है, पाँच कड़ी एसडीएम को पावर है, 10 कड़ी कलेक्टर को पावर है। उनको रास्ता किसी भी हालत में कोई नहीं रोक सकता है। कानून के अंदर है, लोग डरा रहे हैं लोगों को, रास्ता नहीं आने देंगे, वोट नहीं दिए हुए करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनको हम जनता को निर्भय से मुक्त कर रहे हैं, उनको सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। आम रास्ता कोई भी नहीं बंद कर सकता है, किसी के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, हर किसी का अधिकार है। विगत 2 वर्षों से जी शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना काल में बच्चों का भविष्य अंधकार में गया है। अब आप ग्राम पंचायत के शीर्ष पदों पर निर्वाचित हुए हैं, तो क्या लगता है कि अब बच्चों का भविष्य उज्जवल हो पाएगा? अब इसमें देखिए, समस्या सबसे बड़ी ये है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, पर कुछ अतिथि लोग करेंगे, कुछ हम पंचायत की तरफ से या अपने तरफ से कुछ हम 2-4 बच्चे अपने गांव के उनसे निवेदन करेंगे कि कम से कम वेतन में सहयोग करें और बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। जी। अपना पंचन का बताई कि ग्राम पंचायत बढ़ौना के चुनाव इतना संघर्षपूर्ण रहा कि मात्र 32 वोट से यहाँ सरपंच नवनिर्वाचित भई हैं। अपना पंचन का बताई कि ग्राम पंचायत बढ़ौना के अंदर अब जौन वोटर है मैं जे ई सरपंच का जिताबे में ही प्रयास करे रहे हैं, उनकर रास्ता तक रोक दीन गई है। भैया सुनवाई थी अपना का ही कि सरपंच के पुत्री के का कुछ कहा चुन के आए हैं जी। अब क्या कहेंगे ग्राम पंचायत की जनता के लिए? ग्राम पंचायत की जनता के लिए हम यही कहेंगे कि जनता निश्चिंत रहे, क्योंकि सरपंच नहीं बोलेगा, 5 साल में सरपंच का काम बोलेगा। आप निश्चिंत रहें, सरपंच का काम देखकर एकदम दिल खुश हो जाएगा और आप खुद चिल्ला कर बोलेंगे कि हमें सरपंच चाहिए तो यही सरपंच चाहिए। बस यही कहूँगी और अपनी मम्मी पापा का धन्यवाद करूँगी कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं इनकी बेटी हूँ। और उससे भी बड़ा गर्व की बात ये है कि इस कलयुग में पिताजी को देखकर लगता है कि हाँ, आज भी राम हैं, जो कि इन राक्षसों के बीच में लंका जीतने का कलेजा रखते हैं। ये सरपंची का चुनाव एक लंका जीतने तक चुनाव तक का टक्कर था। इसलिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि पूरा सपोर्ट की, हर हाल में सपोर्ट किया। उन्हें डराया गया, धमकाया गया, जितना हो सका सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बाद भी जनता सपोर्ट की। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और वो निश्चिंत रहें, हर जो उनकी मुश्किलें हैं, चाहे वो सरपंच के पद से रिलेटेड हो या ना हो, अगर हमारे बस में है वो काम भी हम करेंगे।